हनुमानपुरी जी, पवन जी मुंडेल, बंसी जी, रामनिवास जी, सैन, महावीर पाल गुजर माल्यार्पण करेंगे। संपत जी गुजर, कमल जी दादी माल्यार्पण करेंगे। अंधाराम जी प्रजापत, रूपाराम जी लाम रोड ढाणी वाले माल्यार्पण करेंगे। अपने यहाँ फैक्ट्री है ना, बालाजी कपास फैक्ट्री, उसका ओनर दिनेश जी मुंडेल का तापा बना के स्वागत करेंगे श्याम सिंह जी भाटी। साहब के माल्यार्पण की प्रक्रिया चालू रहेगी। राम कुमार जी चौकीदार, दिनेश जी को साहब माला अर्पण करेंगे। मदन जी तांडी, माल्यार्पण करेंगे मदन जी नाइक। हनुमान जी चौकीदार माल्यार्पण करेंगे। बाबू मेघवाल माल्यार्पण करेंगे। जयदेव जी फरडोदा माल्यार्पण करेंगे। संपत जी गुजर माल्यार्पण करेंगे। रामेश्वर जी फरडोदा माल्यार्पण करेंगे। तुकाराम जी जांगीड़ माल्यार्पण करेंगे। बंसी जी जांगीड़ माल्यार्पण करेंगे। हरि जी फरडोदा साहब को माल्यार्पण करेंगे। देवलाल जी इनानिया बास्ती खलील वाले माल्यार्पण करेंगे। मेहराम जी इनानिया माल्यार्पण करेंगे। गरीब राम जी तांडी कृपया तेज चले माल्यार्पण करेंगे। रामनिवास जी फरडोदा माल्यार्पण करेंगे। कालू सिंह जी भाटी, नथुराम जी जांगीड़ माल्यार्पण करेंगे। महिपाल गुजर माल्यार्पण करेंगे। धर्मराम जी तांडी माल्यार्पण करेंगे। लक्ष्मण जी फरडोदा माल्यार्पण करेंगे। निम्बाराम जी फरडोदा, ओमराम जी फरडोदा, नारायण जी तांडी, राधेश्याम जी सेन कृपया माल्यार्पण करेंगे। अकबर खान, दिनेश जी ब्राह्मण माल्यार्पण करेंगे। मान लिया। रामकुमार चौकीदार माल्यार्पण करेंगे। युवा राहुल दादी माल्यार्पण करेंगे। साहब के साथ अतिथिगण वल्लाराम जी इन्नानिया, उनका साफा पहना के स्वागत किया जाएगा। बुद्धाराम जी फरडोदा साफा पहना के स्वागत करेंगे।
और माल्यार्पण करेंगे कैलाश जी फलडोदा। कैलाश जी सुनो, गुराराम जी फलडोदा माल्यार्पण करेंगे। हरिराम जी प्रजापत माल्यार्पण करेंगे। कालू सिंह जी माल्यार्पण करेंगे। दत्तूराम जी फलडोदा माल्यार्पण करेंगे। मुन्नाराम जी मेघवाड़ माल्यार्पण करेंगे। अर्जुन दास जी वैष्णव माल्यार्पण करेंगे। बजरंग दास जी, बाबूलाल जी बेरा माल्यार्पण करेंगे। नैनाराम जी गोदारा माल्यार्पण करेंगे साहब जी। कैलाश जी मेघवाड़, महावीर जी वैष्णव पाशनी खलील माल्यार्पण करेंगे। भवानी सिंह जी का सापा पहना के स्वागत करेंगे स्वरूप जी तांडी। और माला पहना के स्वागत करेंगे शिरपाल जी फलडोदा। और इसी क्रम में कोऑपरेटिव अध्यक्ष बीरम जी फलडोदा का सैपा पहना के स्वागत करेंगे बीरम जी फलडोदा। कृपया खड़े हो। अब पहना है। इसी क्रम में स्वागत की प्रक्रिया समाप्त हुई। गाजू के अंदर सबसे पहले तो नागौर संसदीय क्षेत्र के इस आम चुनाव के अंदर आज वोट की अपील करने शुरुआत जो मैंने की है नागौर संसदीय क्षेत्र में, वो आपके गांव गाजू से मैंने शुरुआत की है और आपको धन्यवाद दूंगा। विधानसभा चुनाव के अंदर दोबारा धन्यवाद का कार्यक्रम बढ़ा, लेकिन बीच में लोकसभा से इस्तीफा, लोकसभा चली, बीच का जो टाइम आपने तो मैं नहीं आ पाया था। कार्यक्रम बढ़ा था चुनाव के बाद धन्यवाद का विधायक का, तो मैंने कहा वो धन्यवाद भी आपको दूंगा। विधानसभा चुनाव के अंदर आप सबने मिलकर मुझे वापिस चौथी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, छोटे भाई को भी जिताया, पिताजी को जिताते रहे। 45 साल तक आपने मेरे परिवार का सहयोग किया। वो विधायक के चुनाव का भी धन्यवाद और लोकसभा के चुनाव का वोट की अपील करने मैं आपके बीच आया हूँ। मेरा संघर्ष आपके सामने प्रयास किया, हर व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी हो, हर व्यक्ति हमारा आगे बढ़े और आपस में मन मुटाव भेदभाव खत्म करके हम एक जगह बैठना सीखें। ये सबसे बड़ा संदेश ये कि जिस दिन हम लोगों ने एक साथ बैठना सीख लिया, एक दूसरे की बात को सुनना सीख लिया, उस दिन अपना आप सत्ता के अंदर आप लोग आ जाओगे। आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल पहले जब आया था, शुरुआत करी थी, उस समय सड़क, पानी, स्कूल, बिजली की मुख्य समस्या नागौर के अंदर हुआ करती थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से क्योंसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर रोड में नंबर 1 की ओर जा रहा है। आपने भी प्रयास किया और थोड़ी 5.5 मिनट रोड भी आपकी चालू हो गई। बात भी जुड़ गया गाजू से और कौन कौन जुड़ेगा? एक बताया तो 2 बता।
कलम तो चले को माटा ही धक्का दे काम एक एक राजू नीमड़ी राग दे। हाँ तो एक सड़क पहले करें मेरी बात नहीं। अब जो आप बताओगे मैं तो पूरी कराऊंगा 100%। अगर मेरे हाथ में कलम ताकत आई तो निश्चिंत रहे आप। क्योंकि पहले जितना काम मैं करवा सकता था मैंने किया। काम में कोई भेदभाव भी नहीं किया। काम मैं कराऊँ कोई दूसरे कहते मैंने कहते तो हाँ ठीक है अपने तो काम होना चाहिए गांव के अंदर लोगों को आराम आराम। जो बाजू में और रोड़ा बना रहे उन रोडों को भी अपन जल्दी बनाएंगे। पहले एक सड़क बना देंगे फिर जल्दी बना देंगे। इतना बजट किस हिसाब से मिलेगा आप निश्चिंत रहें। और इस हाँ एक आधी खेती क्या है पूरी चलो फिर करा देंगे दोनों का। हाँ हाँ बिल्कुल साहब दोनों सड़कें आप ही करवा देंगे। और अब लोकसभा में भेज दोगे मजबूत संघर्ष आपने मेरा संघर्ष हमेशा देखा है। पिछले 5 साल नागौर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। किसान को उनको जहाँ भी आवश्यकता पड़ी सड़क पे मिला। सत्ता छोड़ के देश का कोई सांसद अगर सड़क पे आया वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और उस थाली को छोड़ा और संघर्ष करने के लिए आपके बीच आया। संघर्ष में किया सरकारों से लड़ा लेकिन आपको दुख में छोड़ के नहीं गया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी चलती नहीं है मैं तो मोबाइल बंद करके भागूंगा। कभी भागा नहीं आपके बीच में से। आप बीत रहा सुख हर परिस्थिति के अंदर। और एक ही संदेश आपको दिया आपस में मिलजुल कर रहना। एक बात हमें समझते हैं कि सबसे बड़े जो गांव के अंदर विवाद होता है वो सरपंच के चुनाव होते। तो मेरा आपसे आग्रह है हर जगह मैं एक ही बात करता हूँ सरपंच के चुनाव के बाद चुनाव तक रखो। अब जमाना बदल गया। अब हमें हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे लाना। रोजगार के नए साधन कैसे मिले किस तरह हमारे बच्चे आज देश के अंदर आप देखिए मैं साउथ के अंदर इधर आपका महाराष्ट्र गुजरात जाता हूँ कितने मेहनत वहाँ पे करते हैं। वहाँ भी किसान का समाज का मारवाड़ी का जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं हम सबको मिलकर अब ये करना है कि कोई घर पे हमारा रहने दुख सुख पाके माँ बाप की ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाए। ये छोटी मोटी जो ये नशे की प्रवृत्ति गाँव के अंदर उसको अपने को रोकना। क्योंकि अपना जवान अगर नशे के अंदर डूब गया तो देश बर्बाद हो जाएगा समाज बर्बाद हो जाएगा संस्कृति खत्म हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबको मिलजुल के रहना है। बाजू में विकास को नए आयाम देंगे। मेरा संघर्ष आपने देखा है नई किसान की बात आई तीनों बिल वापस कराए। और जब सेना को ठेके में दे दिया तब देश का एकमात्र एमपी सड़क पे लड़ रहा था पार्लियामेंट में लड़ रहा था हनुमान बेनीवाल। सेना को ठेके में नहीं करने देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% रख के 75 वापस भेजने की बात थी। अब आधी बात होगी आधे बच्चों को रखने का आधे वापस भेजेंगे। अब राजनाथ सिंह जी का 2 दिन पहले बयान आपने पढ़ा उन्होंने कहा कि अग्निवीर पे वापस चिंतन करेंगे मतलब खत्म कराएंगे अग्निवीर को। पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया हो। हमारे बच्चे जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं आज और उसके अंदर देख लें 62 65 71 कारगिल लड़ाइयों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स मेरी जितनी ताकत है उससे 100 गुना ताकत से मैंने काम किया। लोकसभा के अंदर भी विधानसभा के अंदर मेरे विधायक तीनों थे वो भी लड़ते थे। आपने देखा है हर वर्ग के लिए गरीबों के लिए। जब बंजारा बस्ती उधर रही थी बहुत ज्यादा वोट नहीं बंजारा समाज के नागौर के अंदर खाली वोट के लिए काम नहीं करते उनकी रखवाली करने के लिए भी लड़े भिड़े मुकदमे लगे सुप्रीम कोर्ट के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। तो जहाँ भी अन्याय होता दिखा वहाँ चला गया। मैं कोई सत्ता के पीछे नहीं भागा सत्ता मेरे पीछे भागती रही और मैं आगे भाग के मैं चाहता हूँ कि पूरी सत्ता आपको मिले। 3rd नंबर 4th नंबर 5th नंबर की लड़ाई नहीं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है आप इस बार उम्मीदवार अपने देख लें कौन आपके लिए लड़ सकता है। आपने जो अभी बीजेपी की उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी में थी पहले उनको भी 5 साल आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है उनका काम कैसा था। और 5 साल हनुमान बेनीवाल को भी देखा है। अब आपको तय करना है कि दिल्ली किसको भेजना है। ये आप इसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे डराएंगे धमकाएंगे तुम्हारा ये काम कर देंगे सीट भरा देंगे मुकदमा तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
आपको कभी भी किसी तरह की लगे तो मुझे याद कर लेना, बात कर लेना। हनुमान जी के नाम के क्रांतिवाद में से जिस तरह भूत प्रेत भाग जाते हैं, आप याद करते अपना सारा काम ठीक होगा। आपका आशीर्वाद तो है ही। और क्योंकि शुरुआत गाजू से कही आज पूरा राजस्थान देख रहा है, हनुमान जी वोट मांगने पहले कहाँ जा रहे हैं? गाजू से क्यों बात नहीं डाडरिया तो डाडरी में आया नहीं हटा होते हैं। अरे आप इसको बाहर खड़ा हो इधर एमएलए साहब, अरे कोई दिक्कत और पास नहीं थोड़ी दोस्त कम लोगों ने पास मान लो मैं दोबारा नहीं आ पाऊँ तो नारायण को अब कोई काम हो तो बात नहीं कर। फोटो ले जल्दी ले आओ तो आओ एक बार अपने एक बार आप लोग जब तक चुनाव कर ये बात मुझे बताएंगे ये मुआवजे को लेके और ये मामले अपन रोज देख रहे हैं कि लोगों ने हैक करके और किस तरह घोटाला भी आप निश्चित रहें, पूरी ताकत लगा के किसान कैसे आगे बढ़े, आप कैसे आगे बढ़ो, जवान कैसे आगे बढ़े, रोकने लगे, बेरोजगारी खत्म हो और हर रानियां जो बिजली से अभी वंचित रहे वो रानियां भी बिजली से वंचित रहे और पीने का पानी ढानी ढानी तक पहुंचा। कानून तो पाजी सही कराया। हाँ कोई नहीं को टाल देना उसको मैं ठीक करा दूँ। आप बताते ना, आप चिंता नहीं करें। मैं तो एक चुनाव जीतता उससे पहले दूसरा चुनाव आ जाता है, एक जाता तो मैं लग रहा हूँ प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार गाजू पंचायत से आप जबरदस्त आशीर्वाद देते गाजू बासरी और पूरे इलाके से आप लोग मदद करोगे। चुनाव नागौर की आम जनता वर्सेज मोदी, अमित शाह और पूंजीपतियों के खिलाफ चुनाव है नागौर का। 36 को मिलके इस चुनाव के अंदर मेरी मदद करे। नागौर लड़ रहा है, नागौर को लड़ते हुए देखना देश के अंदर, इसलिए अपने भाई को वापस लोकसभा से आपको भेजना। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चुनाव चिन्ह बोतल है आपके कांग्रेस के हाथ में बोतल को पकड़ रखा है। अभी कई लोग ये कर रहे हैं हनुमान जी का गठबंधन पिछली बार ऐसे करके नहीं आया था। गठबंधन मैंने किया था किसानों के लिए और जब पवन सिंह जी किसान को छोड़ दिया तो मैंने गठबंधन तोड़ दिया। मैं फिर आप लोग तो पार्टियां बदल बदल के भाग जाते हैं, आज ये भागे मेरी पार्टी तो वही है, झंडा वही और गठबंधन के बिना इनका मुकाबला नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जिस तरह एनडीए था, गठबंधन से भाजपा लड़ी, गठबंधन से ये दल लड़ रहा है। आप एक बार चीज देख लें, पेट्रोल डीजल की कीमत, अनाज कैसे बढ़ रहा है, एमएसपी खरीदने और हर वातावरण को सोचते 10 मिनट ये सोचे कि हमें किस आदमी को भेजना है, बस वो ये सोचोगे मेरे हिसाब से आप सही निर्णय लेंगे। गाँव की छोटी मोटी खींचतान होती है और विधानसभा चुनाव में अगर थोड़ा बहुत वोट किसी ने कम दिया तो उनकी बात ज्यादा देते मैं तो मान लूंगा। रोजाना आप देते 8-9 बार तो दे दिए वोट, मैं उस चीज से भी भाई ध्यान भी देता। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं पूछता भी नहीं किसने वोट दिया किसने नहीं दिया बारे में। और मैं मानता हूँ सब मेरे हैं। चुनाव जीतने के बाद पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा है, सबके काम करने की मेरी ड्यूटी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉलेज क्यों तो विधानसभा क्षेत्र में खुले, सबसे ज्यादा सड़कों का पैसा देश का नागौर में आया, क्यों के अंदर आया, पानी से लेके बिजली से लेके प्रयास करें। अब मैं ये कह दूँ मैं नेर लेके आ गया कि मैं सिंचाई वो तो अभी तक ले पाए, मेरे पास ताकत में नहीं, कलम भी नहीं। अगर वो कलम आ गई तो आपको इस बात की आवश्यकता नहीं। आप निश्चित होकर अपने मजबूत पहरेदार पर भरोसा कर सकते हो तो खुद का नुकसान कर लेगा, लेकिन किसान, जवान और सर्व समाज का नुकसान कभी नहीं होने देगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय 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 जय।